क्या आप इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन जानते हैं? ये अच्छा है कि आप यहाँ हैं। ये अच्छा है कि उसने फोन किया। ये अच्छा है कि काम वक्त पर खत्म कर लिया। अगर हम इस तरह के जुमले अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं तो इनकी इंग्लिश क्या होगी और इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर क्लास 9। आज की वीडियो में हम ऐसा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जो आप रोजाना गुफ्तगू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसे जुमले जिनमें ये अच्छा है या ये बेहतर है या ये ठीक है जैसा फ्रेज आ रहा हो, उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमला कैसे बनाएंगे और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक। वीडियो के एंड पे आपको एक एक्सरसाइज भी दी जाएगी। चलिए इस जुमले को कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। आज का हमारा स्ट्रक्चर है ये अच्छा है कि। इसके लिए हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं इट इज गुड दैट। चलिए हम इट इज गुड दैट का फ्रेज लगाकर मुख्तलिफ जुमले बनाना सीखते हैं। अब इन जुमलों को इंग्लिश में बोले। ये अच्छा है कि वो मान गए। ये अच्छा है कि वो मान गए। It is good that they agreed. It is good that they agreed. ये अच्छा है कि मौसम अच्छा है। ये अच्छा है कि मौसम अच्छा है। It is good that the weather is nice. It is good that the weather is nice. ये अच्छा है कि आपने सच बोला। ये अच्छा है कि आपने सच बोला। It is good that you told the truth. It is good that you told the truth. आइए हम आज का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं कि ऐसे जुमलों की इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए हम जुमले में सबसे पहले इट इज गुड दैट का फ्रेज लगाएंगे। उसके साथ हम कोई क्लॉज ज्वाइन कर देंगे। क्लॉज क्या होती है ये आपको शायद मालूम ना हो, इसके लिए मैं आपके पास अलग से वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल सिंपल ये समझ लीजिए कि ऐसा जुमला जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो उसे हम एक क्लॉज कहते हैं। तो यानी हम इट इज गुड दैट के बाद एक कंप्लीट सेंटेंस रखेंगे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज गुड दैट यू टोल्ड द ट्रूथ। इस जुमले में इट इज गुड दैट ये हमारे स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यही हमारा वो फ्रेज है जिसका मतलब है ये अच्छा है कि। यू इस जुमले में सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, द ट्रूथ इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। इट इज गुड दैट यू टोल्ड द ट्रूथ। ये अच्छा है कि आपने सच बोला। अच्छा है कि हम मिले। अच्छा है कि हम मिले। इट इज गुड दैट वी मेट। इट इज गुड दैट वी मेट। ये अच्छा है कि आप महफूज हैं। ये अच्छा है कि आप महफूज हैं। इट इज गुड दैट यू आर सेफ। इट इज गुड दैट यू आर सेफ। अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले हैं जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा और मुझे उसकी ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है इट इज गुड दैट, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए और जुमले बनाइए। ये जुमले अपने साथ और दोस्तों के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको जुमले भी समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए और जुमले आपकी जुबान पर रवा भी हो जाए। आज की एक्सरसाइज के जुमले ये है। ये अच्छा है कि आप यहाँ हैं। ये अच्छा है कि उसने फोन किया। ये अच्छा है कि काम वक्त पर खत्म कर लिया।
इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप हमारे आज की वीडियो के स्ट्रक्चर के तहत घर बैठ के कीजिए। अगर कोई भी बात ऐसी है जो आपको इस वीडियो में प्रॉब्लम क्रिएट करती है या आपको ट्रांसलेशन में मसला होता है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।